अमृतवाणी अब ज्ञान वृद्ध भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दोऽहं परमगुरो जिनया ज्ञान प्रसार देव सदा फल आदि में जिनया शब्द उचार आदि अंत माध्यमे शाश्वत जाको सेव अमृत अंतर यामि हो नमो नमो महादेव। हे प्रभु महिमा आपकी अगमन अनंतर पार नीति नीति अजश्रुति गए जनय दीन की पार दुर्लभ नर देह है एकादश है द्वार सुषमन दशमा द्वार है हठ योगी पैठार दुर्लभ सदगुरु पंथ है भाग्यवान नर पार देव सदा फल
हरि कृपा तब यमरापुर जाय। उपस्थित भक्त शिष्य प्रेमी साधक साधिकाओं, अन्य राज्यों के अधिकारीगण, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, संयोजकगण, मातृशक्ति, देवियों एवं बच्चों, आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है। आज हम उस महान पुण्य धरती पर उपस्थित हैं जहाँ पर विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने एक ऐसे आध्यात्मिक सदग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है स्वर वेद। स्वर वेद की रचना हमारे अमर सदगुरु ने करके पूरे विश्व के सामने एक उद्घोष किया। वह उद्घोष क्या था? वह उद्घोष था आत्मा परमात्मा का। वह उद्घोष था विश्व में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार का। यह वह पावन भूमि है जहां पर हमारे अमर सदगुरु ने स्वर वेद आध्यात्मिक महान ग्रंथ की रचना की। सदगुरुदेव ने कहा कि सदगुरु कौन होता है? सदगुरु वही होता है जो अपने जीवन काल में किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का सृजन करता है। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर क्या कहा है? ग्रंथ रची अध्यात्म का सो सदगुरु पद पाय, देव सदा फल भरन में रच जग जीवन साय। सदगुरुदेव ने कहा कि सदगुरु एक सत्ता है, जैसे प्रभु है, जैसे जीव है, जैसे प्रकृति है,
जैसे काल है, जैसे अक्षर है, उसी तरह से सदगुरु भी एक सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं होता। सदगुरु का जो स्वरूप है दो तरह का है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। सदगुरु की जो शक्ति है दोनों रूपों से कार्य करती रहती है। सदगुरु का जो ज्ञान है जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं, शब्द ज्ञान है लेकिन अधिकतर लोग ज्ञान बोल देते हैं। तो सदगुरु का जो ज्ञान है उस ज्ञान का आधार प्राकृतिक नहीं है, भौतिक नहीं है, ऐन्द्रिक नहीं है, बौद्धिक भी नहीं है। उस ज्ञान का आधार तो आध्यात्मिक है। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर क्या कहा? मन वाणी पहुंचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलिया। सदगुरुदेव का जो ज्ञान है, सदगुरुदेव ने कहा कि वहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, वाणी बुद्धि की गम ही नहीं है। इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्व ज्ञान से साधन चाहिए। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वन विहंगम सत्फली। सदगुरुदेव ने सारे विश्व के सामने ये संदेश दिया कि वह जो प्रभु है, वह जो परमात्मा है, मन का, बुद्धि का, वाणी का विषय है ही नहीं। सदगुरुदेव ने कहा आत्मा चेतन है जिसे हम जीव कहते हैं, और वह जो प्रभु है, वह जो परमात्मा है, वो भी चेतन है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन का ही योग होता है। वही तो ब्रह्म विद्या है, वही तो विहंगम योग है।
उसी को हम लोग सहज योग कहते हैं, मधु विद्या कहते हैं, परा विद्या कहते हैं, देवयान पथ कहते हैं, मीन मार्ग कहते हैं, श्रुति शब्द योग कहते हैं। भगवद गीता के अंदर हर अध्याय के नीचे क्या है? इति ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कहते हैं बड़ी को, जिसके द्वारा स्थिति है, जिसके द्वारा पालन है, जिसके द्वारा लय है, उसी का नाम ब्रह्म है। अनादिकाल से यह प्रश्न रहा है कि ब्रह्म है क्या? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, बराबर जानने की इच्छा रही कि ब्रह्म है क्या। ऋषि ने कहा जन्मांत यस्य, जिसके द्वारा जन्म हो, स्थिति हो, पालन हो, लय हो, उसी का नाम ब्रह्म है। शास्त्र योनित्वात्, जो सभी शास्त्रों का योनि है, यह जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म से निकली हुई है। सद्गुरुदेव 1954 के महाकुंभ के अवसर पर भक्त शिष्यों के बीच क्या कहते थे? ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। स्वामी जी ने इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए कठोर तप किया, कठोर साधना की। चाहे वो ऋषिकूट की गुफा हो, चाहे वो प्रयाग जोशी की कंदरा हो, चाहे वह शून्य शिखर की गुहा हो, ये तो हमारे 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमारे सद्गुरु ने चिरकाल तक साधना की। इसके अलावे भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर हमारे सद्गुरुदेव ने ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधना की। सद्गुरुदेव बलिया जिले के अंदर एक गांव है बड़का खेत, जो गंगा के किनारे है। सद्गुरुदेव ने हमीरपुर जिले में यमुना बेतवा के संगम पर करीब के वन में साधना की थी। सद्गुरुदेव ने चित्रकूट में रह करके
वर्षों तक साधना की थी। सदगुरुदेव ने उत्तराखंड में अभी जहां हम लोग उपस्थित हैं, जिसका नाम ही सदगुरुदेव ने रख दिया शून्य शिखर, शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। पूजा प्राण क्रिया से न्यारा सहज समाधि सिखावे। डोलत डिगै न बोलत बिचरे, जब उपदेश जोहावे। कर्म करे रहे निहकर्मी, ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग लगावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। कर्म करे रहे निहकर्मी, ऐसी जुगति बतावे। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग का जो सिद्धांत है, पलायन भाव का नहीं है। घर द्वार छोड़ने का नहीं है। सर्विस व्यापार छोड़ने का नहीं है। विहंगम योग का जो सिद्धांत है वो क्या है? विहंगम योगी घर परिवार में रहता है, बाल बच्चों में रहता है, सर्विस व्यापार करता है और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति भी करता है। ऐसा नहीं है कि घर में भाई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा काटेगा चोटी तब देगा 2 रोटी। ये सिद्धांत स्वर वेद का नहीं है। हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि रहे, बहुत से ऋषि महर्षि घर परिवार में रहे, बाल बच्चों में रहे और परमात्मा की भक्ति भी की। मन के अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। मन ही संसार है। मन की शक्ति अभी आंखों के द्वारा बाहर जा रही है। आंखों से हम सबको देख रहे हैं। जहां दृष्टि जा रही है, मन भी जा रहा है। दृष्टि कभी बहिर्मुखी होती है और कभी अंतर्मुखी भी हो जाती है।
और ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो दर्शन है वो क्या कहता है? विहंगम योगी मन से प्राण से भी अलग हो करके साधना करता है। अरे बहुतों को ये बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी? यह जो सिद्धांत है सर्ववेद का है। यह सिद्धांत सदगुरुदेव का है। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? कौन करेगा? यह बात गले नहीं उतरती। लेकिन हमारी परम आराध्य सदगुरु ने क्या लिखा सर्ववेद के अंदर? मन और प्राण बांध गुरु भेदा। विहंगम योग का जो साधक है वो क्या करता है? जब साधना की गहराई में जो चला जाता है तो मन प्राण की वहां गम ही नहीं रहती। सदगुरुदेव ने क्या कहा? जिस साधन में, जिस भक्ति में जीव के साथ मन है वह तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति जो विषय है वह भौतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ऐन्द्रिक नहीं है। अरे यह प्रज्ञामूलक बौद्धिक व्यायाम नहीं है। यह जो विषय है अपना है, आत्मा का है। आत्मा चेतन है। विहंगम योग का जो दर्शन है चेतन चेतन का है। चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। यह सिद्धांत आज वर्ल्ड में कहाँ है? जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, शिष्य हैं, अनुरागी हैं, जो विहंगम योग को नहीं जानते, उनका कहना क्या है? वे कहते यही हैं कि असंभव नहीं है कि मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, प्रकृति से असंग होकर के भक्ति की जाती है।
यह तो संदेश हमारे सदगुरु ने दिया। कि इंद्रियों से भक्ति नहीं होती, मन वाणी बुद्धि से भक्ति नहीं की जाती। अरे जहां पर इंद्रियां हैं, जहां पर मन है, जहां पर प्राण है, वहां पर कोई भक्ति है ही नहीं। वहां क्या है? केवल कर्म है। जीव जो है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, अनादिकाल से बंधन में फंसा हुआ है प्रकृति के अंदर। वह बंधन भी एक ही नहीं है, कई तरह का है। कहीं कर्म का है, कहीं अज्ञान का है, कहीं जड़ चेतन का है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि। इन्हीं ग्रंथियों में और ग्रंथों में सारा संसार जकड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। यह जो हम लोगों का स्वर वेद है, उन ग्रंथों में नहीं है, उन ग्रंथियों में नहीं है। यह तो आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्कृष्ट सदग्रंथ है। सदगुरुदेव से हम सब क्यों जुड़े हैं? उनके चरणों में हम समर्पित क्यों हैं? सदगुरुदेव के प्रति हम सबकी अटूट आस्था क्यों है? एक ही कारण है, हमारे सदगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो भक्ति दी है, जो अनुभव प्रदान किया है, वह कोई वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है। वहाँ तो केवल अनुभव है। हमारे अमर सदगुरु ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई है, बंधुओं, उसका आधार कभी बौद्धिक नहीं हो सकता, मानसिक नहीं हो सकता, प्राकृतिक नहीं हो सकता। वहां तो सदगुरुदेव ने लिखा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोई, तेरा है तुझ में रहे
करत समर्पण सोई। यह जो विहंगम योग है, यह जो अध्यात्म है, यह जो देवयान पथ है, इसका आधार कौन है? शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला शरीरी है, आत्मा है। सद्गुरुदेव ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, प्रकृति आधार चलहि सब पंथा। प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। ऐसी अनुभव पूर्ण वाणी आज विश्व में किसने की है? कोई नहीं किया है। सारे संप्रदाय, सारे फिरके, सारे मजहब, सारे मत, सभी तो वहीं पर हैं जहाँ पर शरीर है, जहाँ पर मन बुद्धि वाणी इंद्रियां हैं। ऋषियों ने कहा कि जहाँ से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है, प्रकृति पार का है। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में कि भी आए, जो वस्तु प्रकृति के परे है, वो प्रकृति में कैसे आएगा? सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है, वह जड़ नहीं है, वहां पर जड़ता है ही नहीं, वहां पर अज्ञानता है ही नहीं, वहां पर मिथ्या ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है, वहां वाक जाल नहीं है, वहां तो शुद्ध आत्मिक स्वरूप है। सद्गुरु की पहचान हम आप कैसे करेंगे? सद्गुरु की पहचान बड़ी ही कठिन है, बड़ा कठिन है। सद्गुरु जिसको चाहता है कि जीव हमें पहचाने, वही सद्गुरु को पहचान सकता है। स्वर वेद की वाणी क्या कहती है? सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के मान। पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाना।
तो सदगुरु तो है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसकी पहचान कौन करता है, कौन कर सकता है? अरे वही कर सकता है जो जिसको सदगुरु अपनी पहचान करा दे। जीव के बस में नहीं है जो सदगुरु को पहचाने। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, सदगुरु को कोई पहचान नहीं सकता। जग जीवन से अलग है, विष कला जहिमान, सदगुरु प्रभु का रूप है, शब्द कला गुण जाए। विष कला भूषित गुरुदेवा, सचिदानंद भाव पर सेवा। कहीं पर 12 कला है, कहीं 16 कला है। और सदगुरु ने चर्चा की है स्वरवेद के अंदर 20 कला की। तो हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जो सदगुरु है 20 कला संपन्न है। स्वरवेद के समान आध्यात्मिक जगत में भूमंडल के अंदर कोई पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। इस बात को मैं आप सबके बीच वर्षों से कहता आ रहा हूं। स्वरवेद के अंदर सारी ज्ञान विज्ञान को हमारे सदगुरु ने उड़ेल दिया है। स्वरवेद में क्या नहीं है? अरे सब कुछ है। आवश्यकता है साधना की गहराई में बैठने की। स्वरवेद का हम पाठ तो कर लेते हैं, वो भी आवश्यक है। स्वरवेद सदगुरु का परम प्रिय सदग्रंथ है, उसका पाठ पारायण बहुत ही आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ साधना की जो गहराई है उसमें भी पढ़ना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर हम टहलते रह जाते हैं, गोता तो लगाते ही नहीं है। गोता भी लगाने वाले हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सदगुरु की कृपा से ही सदगुरु के ज्ञान की जो गहराई है उसमें साधक गोता लगा पाता है। तो हमारे जो सदगुरु हैं वो नित्य है, शाश्वत है। उनका भौतिक शरीर आज नहीं है,
फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भूमंडल में अपनी आध्यात्मिक संचार का संदेश दे रहे हैं। सहस्र कोटों पर अपने शब्दों को भेज रहे हैं, परमाणुओं को बिखेर रहे हैं। सर्वदेव ने कहा था 1954 के महाकुंभ के अवसर पर शरीर त्याग करने के पहले योगी जो है शरीर छोड़ता है, मरता नहीं है। मैं मरूंगा नहीं, मैं तो शरीर छोड़ूंगा। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा संकल्प भूमंडल प्रचार का है, विश्व प्रचार का है। योगी का संकल्प है वह तो पूरा हो करके रहेगा। सद्गुरुदेव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते थे। उनके पास सारी शक्तियां थी, भौतिक शक्ति भी थी, प्राकृतिक शक्ति भी थी और आध्यात्मिक शक्ति तो भरपूर थी। तभी तो सद्गुरुदेव के देहांत के बाद जो मासिक पत्रिका छपी, तो प्रथम आचार्य श्री ने क्या लिखा? भूमंडल का आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सचमुच हमारे सद्गुरुदेव भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं। मृत्यु शरीर की होती है, शरीर की नहीं होती है। मैं शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, परमाणुओं के योग वियोग के द्वारा अपना प्रचार कार्य अव्यक्त रूप से करता रहूंगा। स्वामी जी के समय में स्वामी जी कहते थे कि मेरा प्रचार भूमंडल का है। एक शिष्य पूछ लिए कि स्वामी जी आप बात करते हैं विश्व की, भूमंडल की, और आपका प्रचार तो अपने देश ही में अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो सद्गुरुदेव कुछ देर मौन रहे, कुछ देर तक आंखें बंद रखे, फिर कहने लगे
कि देखो मैं तो देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो। प्रसार भारत में तो होगा ही, विदेशों में भी होगा। तो सेवक कहता है कि विदेश में प्रचार के लिए तो अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो स्वामी जी डांटने लगे, करे मूर्ख, तुमको ज्ञान ही नहीं है। भविष्य में अनेक अंग्रेजी के विद्वान तैयार रहेंगे और हमारे सभी ग्रंथों का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद भी हो जाएगा। मैं भी बचपन में, बाल्यकाल में, जब 14-15 वर्ष का था तो सुनता रहता था कि विश्व प्रचार होगा, विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद होगा। ये भी सुनता था कि स्वामी जी कहे हैं कि तीसरी पीढ़ी में पूरे विश्व में प्रचार हो जाएगा। तो उस समय तो मैं बालक था, मैं भी सुनता रहता था, कुछ कहता नहीं था, तो सुनता रहता था। आज मैं देख रहा हूं कि स्वामी जी ने जो कहा है वो सब साकार रूप ले लिया। देश ही क्या, विदेश के कई देशों में प्रचार बहुत बल पकड़ चुका है। अभी 52 दिनों तक मैं विदेश प्रचार में ही इस वर्ष रहा। लंदन पार्लियामेंट में भी विहंगम योग के विषय में चर्चा हुई, प्रवचन हुआ। कनाडा, अमेरिका में प्रचार हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ। सबसे दूर मैं चला गया था चिली में। चिली बहुत दूर है अमेरिका से, वहां भी प्रचार हुआ। ये प्रचार कौन कर रहा है? ये प्रचार कैसे हो रहा है? मेरे लिए संभव नहीं था। यह हमारे सदगुरु की वाणी है, सदगुरु का वरदान है, सदगुरु का प्रसाद है, आशीर्वाद है, सदगुरु का संकल्प है, सदगुरु का साहित्य है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सदगुरु का है। अरे हमारा आपका तो सौभाग्य है कि सदगुरु हमसे सेवा ले रहे हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। बोलिए सदगुरुदेव की। तो सदगुरुदेव आज भी अव्यक्त रूप से तो है ही है, अरे व्यक्त रूप से भी कई जगह कई भक्तशिष्यों को दर्शन भी देते हैं।
अपनी वाणी का प्रयोग भी कर देते हैं। अरे हमारे विचारों को बदल भी देते हैं, हमारी चेतना को उल्ट भी कर देते हैं। सदगुरु जो है बैठे बैठे एक केंद्र पर स्थित होकर के अपना प्रचार विश्व में कर रहे हैं। हम आप लोग तो माध्यम हैं और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महान सदगुरु से हम जुड़े हैं। उनके चरणों में हम समर्पित हैं। सदगुरु के चरणों में हम सबकी अटूट आस्था है, दृढ़ निष्ठा है। वह इसीलिए है कि हमारे सदगुरु ने जो भी संदेश दिया, जो भी उपदेश किया, जो भी साहित्य लिखा, उसका आधार उनका अपना अनुभव रहा, उनकी अपनी साधना रही। सुन शिखर आश्रम मुझे याद है कि मैं 1974 के बाद आया पहली बार। उस समय बस केवल गुफा थी, गौशाला तो थी लेकिन गाय ही नहीं थी वहां पर। बिल्कुल वीरान था, कहीं कुछ नहीं था, केवल सदगुरु की गुफा ही थी। और आज मैं देख रहा हूं कि अब तो जंगल में मंगल हो गया है। उस समय मैं सोचता था कि यहाँ पर गुफा का दर्शन लोग कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पहुंचेंगे। अभी जो रास्ता अपने सामने दिखाई दे रहा है, कोट द्वार से हम बल्ली होकर के चले आते हैं, यह तो बाढ़ में बना है। जब हम शुरू में आए थे तो कोट द्वार से गए कर्ण आश्रम कलाल घाटी, और वहां से पहाड़ी रास्तों से होते हुए 4-5 घंटे में यहाँ पहुंचे थे। हम तो कल्पना करते थे कि हमारे सदगुरु जी भगवान 1936 में कैसे यहाँ पर आए। इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। सदगुरु देव आए थे हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर। उत्तराखंड के ही रहने वाले हमारे एक बद्री सिंह नेगी थे। बहुत ही आश्चर्य होता है, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो स्वर वेद में ही स्वामी जी ने लिख दिया कि मैं इस ग्रंथ को उत्तराखंड में लिखा।
उत्तराखंड की घोषणा तो स्वामी जी ने बहुत पहले ही कर दिया था। हरिद्वार के कुंभ में इसी उत्तराखंड के सूर्यशिखर आश्रम के नजदीक ही एक सेवक रहते थे जो साधु भक्त थे, साधुओं की सेवा करते थे, संत महात्माओं की सेवा करते थे। उनका नाम था बद्री सिंह। वो गए थे हरिद्वार कुंभ के अवसर पर। तो कुंभ के अवसर पर गए, वहां पर तो अनेकों संतों के अखाड़े लगे थे। कहीं रामलीला हो रही है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं मंत्रों का जाप हो रहा है, कहीं नागा साधु लोग धुनी रमाए हुए हैं, कहीं भागवत की कथा हो रही है, कोई कहीं रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं भगवत गीता पर प्रवचन चल रहा है। बद्री सिंह नेगी पूरे कुंभ में घूम लिए। घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए जहां स्वामी जी अपना प्रवचन कर रहे थे। तो स्वामी जी का जब प्रवचन समाप्त हुआ, अमृतवाणी जब समाप्त हो गई, तो बद्री सिंह स्वामी जी के पास पहुंचे। तो स्वामी जी ने कहा, कहो क्या बात है? तो बद्री सिंह बोले कि बात कुछ नहीं है, और बात है भी। आप जो प्रवचन कर रहे थे, तो ऐसा प्रवचन तो इस कुंभ में कोई नहीं कर रहा है। आपका जो ज्ञान है लगता है सबसे अलग है। तो स्वामी जी ने उसको और नजदीक बुलाया और कहा कि देखो, एक हम पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम स्वर वेद है, लेकिन वो पद्य में नहीं है, गद्य में। अब हमको गद्य से पद्य में करना है, और इसके लिए हमें एक एकांत स्थान चाहिए। तो बद्री सिंह ने कहा कि मेरे पास तो जगह है, पहाड़ पर है, बहुत ऊंचाई पर है, सभी लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ऐसा ही स्थान खोज रहा हूं जहां एकांत हो, शांत हो, गुफा हो, कंदरा हो, पहाड़ हो, झरना हो, जंगल हो। बद्री सिंह ने कहा कि सब व्यवस्था मेरे पास है। स्वामी जी 1936 में आए थे यहाँ। स्वामी जी जो गुफा है किसी ने बनाया नहीं है, यह बनी हुई थी पहले से ही, नेचुरल है, इसका कोई निर्माण नहीं किया है, आज भी उसी रूप में है। हमारे सद्गुरुदेव इसी सूर्यशिखर की गुफा में बैठ करके स्वर्वेद जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ का सृजन किया। सद्गुरुदेव कहते थे
स्वर्वेद मेरी हृदय की चेतन मणि है। हमारे सदगुरु को सबसे प्यारा क्या है? स्वर्वेद है। हम सब स्वर्वेद के पथिक हैं, विहंगम योग के पथिक हैं। स्वर्वेद हमें प्राणों से भी प्यारा है। स्वर्वेद का प्रचार प्रसार हमें भूमंडल में करना है। विश्व की जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, फेमस हैं, सब में स्वर्वेद का अनुवाद होगा। और अनुवाद का कार्य शुरू हो गया है। स्वर्वेद भाष्य का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। अब विदेशों की बारी आ गई है। इटालियन में, फ्रेंच में, रशियन में, अनेक भाषाओं में जो वहाँ की भाषाएं प्रचलित हैं, उनकी भाषाओं में स्वर्वेद भाष्य का अनुवाद होने वाला है। अब वह समय आ गया है। इस तरह के व्यक्ति भी सद्गुरुदेव मेरे पास भेज रहे हैं, दे रहे हैं, जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार में अत्यंत सहायक होंगे। सद्गुरु जिससे चाहेगा अपना कार्य करा लेगा। सद्गुरु की शक्ति को हम आप क्या समझ सकते हैं? मन बुद्धि वाणी के विषय से अलग है। हम तो पहले ही बोल दिए कि सद्गुरु की पहचान वही करेगा जिसको सद्गुरु चाहेंगे कि मेरा भक्त मुझे पहचान ले। उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि खटमास, मध्यम कोटि साधक अधिक समय अभ्यास। जो जस शुद्ध अस्तित्व है त्यों तस समय विकास। न्यूनाधिक का भेद है अधम कनिष्ठ उदास। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे एकमात्र सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिन्होंने लिखा स्वर्वेद के अंदर पंचशिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल हैं अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है अंत महल पर जाए। एक जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास
जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भाव। स्वरवेद के अंदर साधकों की कोटियां बताई गई हैं। उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, अधम है, अधमाधम भी है। तो हम सभी उत्तम कोटि के जिज्ञासु बनने का प्रयास करें। सद्गुरु की कृपा सबके ऊपर है, चाहे आप उत्तम कोटि के हो चाहे अधम कोटि के हो। सद्गुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक समान है। सद्गुरु हम सबको देख रहे हैं, हमारी क्या आसक्ति है, किसमें आसक्ति है, हम क्या चाहते हैं, हमारी साधना की क्या स्थिति है। सद्गुरुदेव 1954 में महाकुंभ के अवसर पर अपनी पर्णकुटी में विराजमान थे। भारत के सभी शिष्यों को वहीं से देख लेते थे। किस भक्त का, किस शिष्य का साधना का क्या अनुभव है। सद्गुरुदेव के समय में भारत के अंदर शिष्यों की संख्या 10,000 थी और सद्गुरु सबको देख लेते थे। सेवा जो विषय है स्वरवेद के अंदर प्रधान विषय है। सेवा पर सद्गुरुदेव ने बहुत ही जोर दिया है। सेवा के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन सेवा भी उसी से होती है जिससे सद्गुरु चाहता है। एक हमारे पास शिष्य आया राजस्थान से। उस समय वृत्तिपुर आश्रम पर गुफा निर्माण का कार्य चल रहा था। तो सेवक ने कहा कि हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जो विशेष सेवा कर सकते हैं। हमने कहा आपके पास लोग हो सकते हैं, सेवा जिसे सद्गुरु चाहेंगे वही कर पाएगा। सेवा का प्रकार भी कई तरह का है। धन का या मन वचन से, संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन है अनुगामी गुरुदेव। सेवा शरीर से होती है, मन से होती है, वाणी से होती है और धन से भी होती है। सेवा के कई प्रकार हैं। हमारे जो भी सद्गुरु के भक्त हैं, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, सभी अपने अपने ढंग से सद्गुरु की सेवा में लगे हैं। अगर आप लोगों की सेवा नहीं हुई होती, स्वरवेद महामंदिर कैसे बना होता।
स्वर वेद महान मंदिर का निर्माण कैसे होता? आप सबके सहयोग से ही स्वर वेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया, जहां पर देश के प्रधानमंत्री महोदय पधारे। प्रधानमंत्री महोदय जी ने क्या कहा, हम सबको आज भी याद है। प्रधानमंत्री महोदय के वचन क्या थे? मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये साबित करता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल मोदी जी नहीं है, योगी जी भी हैं। अध्यात्म की पकड़ उनकी कितनी मजबूत है। हमारे देश स्तर के जो भी विशेष पुरुष हैं, सभी स्वर वेद मंदिर से पूर्ण प्रभावित हैं, पूर्ण आकर्षित हैं। जब से प्रधानमंत्री महोदय पधारे स्वर वेद मंदिर पर, तब से भक्त शिष्यों की भीड़ बढ़ने लगी, और भक्त शिष्य जब आगे बढ़े तो जनता पब्लिक भी पीछे पीछे आती गई। स्वर वेद मंदिर पर पहले जब प्रधानमंत्री महोदय नहीं पधारते थे, नहीं पधारे थे, संख्या कितनी थी? 400, 500, 800। आज संख्या क्या है? प्रतिदिन 5000, 6000 लोग आ रहे हैं। और विदेशी ज्यादा आ रहे हैं। पूरे भूमंडल में प्रचार तो अब स्वर वेद महामंदिर के द्वारा ही हो जाएगा। प्रचार हमें करना नहीं है, प्रचार हो गया है। विदेश के दौरे पर मैं गया तो वहां लोग क्या कहे, आप विहंगम योग से आए हैं, स्वर्ग मंदिर से आए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी गए थे। पूरे वर्ल्ड में संदेश फैल गया है। स्वर वेद महामंदिर के परिसर से देश के प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज को, विहंगम योग को सारे वर्ल्ड में दे दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी पीछे नहीं है। ये भी स्वर वेद मंदिर की चर्चा देश में तो करते ही हैं, विदेशों में भी अपनी बात कहते रहते हैं विहंगम योग के विषय में। अभी 2 मास पहले की बात है, प्रधानमंत्री महोदय जी के पास एक संप्रदाय के गुरु पहुंच गए, राधा स्वामी के।
बातों बात में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री महोदय जी से कि मुझे बनारस जाना है, अयोध्या जाना है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देखो, बनारस जाना, लेकिन स्वर वेद महामंदिर को जरूर जाना, भूलना नहीं। काशी विश्वनाथ धाम तो तुम जाओगे, लेकिन स्वर वेद मंदिर तुम जरूर जाना। तो कहने का मतलब क्या है? राधा स्वामी के वे मूल पुरुष के मन में आया कि देश का प्रधानमंत्री हमसे कह रहे हैं कि बनारस जाओ तो स्वर वेद मंदिर जरूर जाना। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री महोदय जी को आज भी ध्यान है स्वर वेद के विषय में। प्रधानमंत्री जी दूसरी बार पधारे तो कहे कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूँ स्वर मंदिर देख करके। यहाँ कोई दैवी शक्ति है और वह शक्ति सदगुरु सदाफल देव जी की है। तो प्रचार प्रसार हमें करना अब नहीं है, केवल वहां पर पहुंच जाना है। प्रचार प्रसार तो हो गया है, प्रचार प्रचार की शक्ति प्रेरणा कहाँ से आ रही है? कौन दे रहा है? इसको सदगुरु के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वो भली बात समझ रहे हैं। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखा, भूमंडल परचार है, छान बीन सवार। तो भूमंडल प्रचार का समय अब आ गया है। सदगुरु ने जो संकल्प किया है उसको मैं साकार रूप देख रहा हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है भूल। तो भक्त शिष्यों, हम लोग का अपना कुछ नहीं है, सब कुछ सदगुरु करा रहे हैं। और पुनः मैं कह रहा हूं कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि सदगुरु जो है हम सबका चुनाव प्रचार कार्य के लिए किए हुए हैं। हम सभी बहुत बड़े बड़भागी हैं जो स्वरवेद से जुड़े हैं, विहंगम योग से जुड़े हैं। स्वरवेद का प्रचार प्रसार पूरे भूमंडल में हम सबको करना है। सदगुरुदेव प्रयागराज दूसी की गुफा में बैठ करके भविष्यवाणी करते थे, कहते थे कि मेरा प्रचार जो है भूमंडल का है, मेरी जो श्वेत ध्वजा है विश्व के कोने कोने में फहराएगी। आज मैं सब दृश्य देख रहा हूं कि सदगुरु
अपनी शक्ति का संचार कैसे कर रहे हैं। समय बहुत हो चुका है और बहुत कुछ कहना भी था। समय से फिर आप सबकी सेवा करूंगा। मैं 56 वर्षों से आप सबकी सेवा में लगा हूं और जब तक शरीर में शक्ति रहेगी अंतिम समय तक सदगुरु के प्रचार प्रसार में प्राणपण से लगा रहूंगा। इस अवसर पर श्री योगानंद जी आए हैं मलेशिया से। जब आए तो मैं पूछा कि आप कैसे आए यहाँ, तो बोले कि आपके शिष्य वहां पर पहुंचे थे। तो मैं पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोले कि योगानंद। तो मैंने कहा कि स्वामी जी के पुराने शिष्य तो योगानंद थे, तो क्या बोलते कि मैं वही हूं। केवल मेरा जन्म हो गया है मलेशिया में, लेकिन मैं योगानंद ही हूँ। और संयोग से यहाँ पर वो पधारे भी है। तो सदगुरु तो आत्मा को खोजता है। सदगुरु के जो शिष्य हैं पूरे विदेश में फैले हुए हैं और समय आ गया है, धीरे धीरे सब आ रहे हैं और प्रचार कार्य तीव्र गति से देश विदेश में बढ़ रहा है। अभी हमारे उत्तराधिकारी संत प्रभु ज्ञान देव महाराज संकल्प यात्रा में जी जान से लगे हुए हैं। सदगुरुदेव के प्रचार प्रसार में सभी भक्त शिष्यगण अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार प्रचार कर रहे हैं। सदगुरुदेव का प्रधान ग्रंथ स्वर वेद है और स्वर वेद का प्रचार प्रसार हमें पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कर देना है। आप सभी सदगुरु के भक्त शिष्य यहाँ पर पधारे, उपस्थित हुए। मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूँ। आप स्नेह के सम्मान के अधिकारी हैं। आप सभी उच्च आत्मा हैं जो स्वरवेद रचनास्थली पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका बड़ा सौभाग्य है। आप सबको देख करके मैं आज बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ और उत्साह में हूँ। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, सभी शिष्यों के प्रति मेरी शुभकामना है। सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो और अंत में मैं सबके परम मांगलिक शुभकामना प्रकट करता हूँ, चाहे वो भौतिक जगत का हो चाहे आध्यात्मिक जगत का हो, दोनों जगत का विकास हो। हमारे साथ समाज है, परिवार है, सबका विकास होना चाहिए। राष्ट्र का विकास हो, विश्व का विकास हो, पूरा संसार ही हम लोग का परिवार हो, ऐसा भाव हम सबको होना है। सदगुरुदेव ने तो कह दिया है सबको सुख शांति मिली, सारा विश्व हमारा। सदगुरुदेव ने सारे विश्व को
अपना परिवार माना है। प्रेम से बोलिए सतगुरु तो हम सबके हैं और सभी हमारे हैं, इसी नीति से मैं चल रहा हूँ कि हम सबके हैं और सभी हमारे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, तुलसीखर आश्रम की। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। बोलिए सब